नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष। देश की सबसे धनी नगर निगम बीएमसी के चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। 2017 के बाद पहली बार बीएमसी का चुनाव होने वाला है और करीब 8 साल बीएमसी की 227 सीटों पर हो रहा चुनाव शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद यह पहली बार हो रहा है। तो बीएमसी का ये जो चुनाव है वो अब 8 साल के बाद हो रहा है और ऐसे में जो टूट हुई है उसके बाद ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीएमसी चुनाव में आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पर जो दांव है वो लगातार जारी है। अब इसको लेकर के सबसे पहले कुछ इसकी अहम बातें आपको बताते हैं। करीब 7 साल के बाद ऐसा है जब मुंबई के अंदर जनता बीएमसी के चुनाव में वोट करेगी। शिवसेना के टूट के बाद आप ये समझिए कि ये पहला जो चुनाव है वो बीएमसी का होगा। एनसीपी में भी टूट के बाद यह बीएमसी का जो पहला चुनाव है वो रहेगा। और इसके अलावा करीब 7 साल के बाद मुंबई में ये जो बीएमसी चुनाव है वो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बीएमसी चुनाव के लिहाज से पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो अब बदल चुकी हैं। साख का भी सवाल यहां पर पार्टियों के लिए है, वर्चस्व की भी लड़ाई है और बीएमसी चुनाव इस पर पूरे देश की भी निगाहें हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है वो आगे की जो राजनीति है उसकी भी दशा और दिशा को तय करने वाला है। तो बेहद महत्वपूर्ण है। बयानबाजियों की जो दौर है वो लगातार इस पूरे बीएमसी चुनाव को लेकर के चल रहे हैं। तो 7 साल मुंबई में ये बीएमसी का चुनाव और ये बेहद महत्वपूर्ण है। 2017 के बाद बीएमसी के चुनाव में जनता अब बीएमसी का मेयर कौन होगा इसको चुनने वाली है और टूट हुई है चूंकि शिवसेना में, और इसलिए साख की भी लड़ाई रहेगी। एनसीपी में भी टूट के बाद ये पहला चुनाव बीएमसी का है और इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के बीएमसी चुनाव में हिंदू मुसलमान करने के जो आरोप हैं वो लगातार लगे हैं। वारिस पठान ने कहा है कि बुर्का या हिजाब वाली कोई भी मुंबई की मेयर क्यों नहीं हो सकती है, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो सियासी जो बयानबाजी है उसमें भी गर्माता हुआ दिख रहा है। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले देखिए बयानबाजी क्या हो रही है। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान के मेयर को लेकर के जो बयान है उसने इस माहौल को गर्मा दिया है। बीएमसी चुनाव में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। वारिस पठान ने कहा है कि हिजाब या बुर्का वाली भी मेयर बीएमसी की क्यों नहीं बन सकती। वारिस पठान के इस बयान के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से इस पर पलटवार हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदू मराठी ही मुंबई का मेयर बनेगा। अब बीएमसी का ये जो चुनाव है उसको लेकर के ये बयानबाजी इसलिए भी है क्योंकि वारिस पठान ने मेयर को लेकर के सवाल उठाए और उन्होंने ये कहा कि भाई ये कहां लिखा हुआ है कि हिंदू ही बन सकता है। बीएमसी चुनाव में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है और वारिस पठान ने यह कहा कि हिजाब बुर्का वाली भी मेयर क्यों नहीं बन सकती है। अब जाहिर है कि वारिस पठान का ये जो बयान था उस पर पलटवार होना था और सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये जो पलटवार है वो किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदू और मराठी ही बीएमसी का जो मेयर है वो बनेगा और इस बयान को पलटवार के तौर पर देखा गया क्योंकि वारिस पठान की ओर से यह बयान पहले दिया गया था और उसके बाद उस पर जब देवेंद्र फडणवीस की ओर से बयान आया और उन्होंने ये कहा कि ये जो मेयर है वो मराठी और हिंदू ही होगा, इसलिए इस पर ये जो विवाद है वो गहरा गया। अब जाहिर है वारिस पठान के इस बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह साफ कहा गया कि मेयर महायुति का ही होगा और हिंदू और मराठी होगा। ये जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस उन्होंने कहा और उनके इस बयान के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार ये जो विवाद है वो बना हुआ है और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है ये कहा जा रहा है। दरअसल परसों आपने देखा कि वारिस पठान ने यह कहा कि मुंबई में आखिर बुर्का पहनने वाली मेयर क्यों नहीं हो सकती। अब आप ये देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर सियासी बयानबाजी क्या है। जोरदार विरोध और इसका करारा जवाब फडणवीस की ओर से इसका जो है वो दिया गया और परसों वारिस पठान ने यह कहा कि हमें यह लगा था कि जो लोग खुद को मराठी मानुष का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते हैं वो इस बयान से दूर रहे। जोरदार विरोध और इसका करारा जवाब देवेंद्र फडणवीस की ओर से दिया गया और अब यहां पर आप देख रहे हैं कि फडणवीस ये कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए सब चुप हैं। अब समझ में ये नहीं आया कि अचानक लाउड स्पीकर की जो बैटरी है वो लोगों की कैसे डाउन हो गई। सवाल ये है कि वो इसके खिलाफ आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने फिर ये भी कहा कि मैं ये वादा करता हूं कि मुंबई का जो मेयर है वो हिंदू होगा और मराठी होगा। ये वारिस पठान का ये जो बयान आया उसके बाद
जवाब फडणवीस की ओर से यह दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि लगातार अब वारिस पठान का जो बयान है उस पर वार पलटवार का दौर जारी है। क्या कुछ इसको लेकर के कहा गया है, एक बार सुनिए। परवा वारिस पठान बोलून गेले, मुंबई में बुरखेवाली मेयर बनेगी। आम्हाला वाटलं आता मराठी माणसाबद्दल बोलणारे तुटून पडतील, पण मला समजलंच नाही। अचानक भोंग्याचे सेल डाऊन झाले। सकाळचा भोंगा बोलेनाच, विचारलं तर तोंडातनं शब्दच निघेना। एक जण यांच्यातला बोलायला तयार नाही, हे त्याचं उत्तर देण्याकरता देखील तयार नाही। आता आम्हालाच त्यांना चार्ज करावं लागेल, तर कदाचित या भोंग्यातनं आवाज निघतील। आणि म्हणून त्यांच्या छातीवर उभं राहून सांगतो, या ठिकाणी महापौर हिंदूच बनेल, या ठिकाणी महापौर मराठीच बनेल। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि बीएमसी का ये जो चुनाव है वो अब हिजाब के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वारिस पठान ने जो बातें कही उसके बाद वार पलटवार का जो दौर है वो इस बीएमसी चुनावों को लेकर के हाई है। अब इसको क्या किस नजरिए से देखा जाए, इसके क्या मायने हैं, आज हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मेरे साथ विपिन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले उनका रुख करेंगे। विपिन जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। कैसे विपिन जी आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि वारिस पठान ने जो बात कही उसके बाद लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बीएमसी का जो चुनाव है वो इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने ये साफ कहा कि भाई ये कहां लिखा हुआ है कि बीएमसी का जो मेयर है वो कोई बुरके वाला नहीं हो सकता है, और इसके वार पलटवार में आप ये भी देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी जो बयानबाजियां हैं वो जारी हैं। कैसे इसको आप देखते हैं? धन्यवाद आयुष जी। देखिए, यहाँ पर बहुत ही दुख की बात है कि ध्यान केंद्रित नेताओं का होना चाहिए, और खासतौर पे कद्दावर नेताओं का। अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें या वारिस पठान की बात करें या बाकी उप मुख्यमंत्री की बात करें, तो तमाम जो बाकी जिन्होंने पूरा अपना जीवन खपाया राजनीति में, तो यहाँ पर उम्मीद करी जाती है, क्योंकि मुंबई को क्या बोला जाता है, इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, प्लस यहाँ पर माया नगरी है, और यहाँ पर उम्मीदें सातवें आसमान पर है कि आप लोग कम से कम जो इतने समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एक मुंबई के नागरिक को, तो उससे वो निजात दिला पाए। बारिशों में क्या हाल होता है जग जाहिर है, और कितने दुख की बात है कि यहाँ पर आवाजाही पे जब बिल्कुल एक गतिरोध सा लग जाता है, और यहाँ पर आपको जहां पर आप वहीं पर आपको रुकना पड़ता है। तो यहाँ पर जो समस्याओं की तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए नेताओं का, उसके उलट, उसके इतर जाकर यहाँ पर सब लोग, मैं तो ये बोलूंगा 19-20 का फर्क हो सकता है आयुष जी, यहाँ पर सब बयानवीर बन जाते हैं। और जब नेता बयानवीर बन जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि चुनाव सर पर है, ये लोकतंत्र का महापर्व है। और ये देखिए, नेताओं को तो हम लोग लेकिन विपिन जी इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाह रहा हूं। विपिन जी देखो, क्योंकि चुनाव हम लोग कहते जरूर हैं कि मुद्दों पर होना चाहिए, मुद्दों के इर्द गिर्द होना चाहिए, लेकिन ये भी तो बिल्कुल सच्चाई है ना कि अमूमन इसी तरह की मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ वो दिखता। और बीएमसी का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो पार्टियों के लिए ये पूरी तरह से साख का सवाल भी महाराष्ट्र के अंदर है। तो ऐसे में इस ओर जाना, इसको क्या स्ट्रेटेजी के तहत देख रहे हैं, या ये सूट कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को? बहुत अहम सवाल आपने पूछा है आयुष जी। आप बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं, और बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था आप ये सवाल पूछे। देखिए, चुनाव जो लड़े जाते हैं वो रणनीति के तहत लड़े जाते हैं, लेकिन यहां पर यह भी उम्मीद करी जाती है, क्योंकि जनता क्या समझती है, जनता जो जनार्दन हम जिसको बोलते हैं, वो नेताओं को रोल मॉडल समझती है, आदर्श समझती है, उन पे काफी उम्मीदें अपना भरोसा जताती है, तभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब अपना बेशकीमती वोट डालने निकलते हैं। तो यहां पर उम्मीद करी जाती है आप एक दूसरे को आईना दिखाएं, कमी पेशी करें, नुक्ताचीनी करें या नीचा दिखाने का काम करें, वो एक तरफ, लेकिन मुद्दों की बात कौन कर रहा है, क्योंकि बेशुमार मुद्दे हैं यहां पर। और ये पहली बात तो ये है कि चुनाव इसमें विलंब हुआ, इतने वर्षों के बाद अगर चुनाव हो रहे हैं,
एंड ये भी बात जग जाहिर है कि बीएमसी इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट म्युनिसिपल जी। बॉडी, तो यहाँ पर जो सिविक इश्यूज है उनको कौन एड्रेस करेगा? ये गार्बेज मिसमैनेजमेंट है, यहाँ पर गार्बेज कलेक्शन को लेकर जो सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें, ये भी सवाल पैदा होता है। माया नगरी की अगर ये हाल है यहाँ पर, नहीं, यही तो और महत्वपूर्ण बात है निकासी विपिन जी, की जिस ओर आप समस्या- इशारा कर रहे हैं, क्योंकि होना तो यही चाहिए, लेकिन मैंने इसीलिए कहा ना कि वो इसके इर्द गिर्द अमूमन होता नहीं है, मैं उसी और पे ये आ रहा पूरे हूं, देश मैं के उसी अंदर पे ये आ रहा पैटर्न है। बिल्कुल विपिन जी, मैं आऊंगा आपके पास, दो और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, एक एक रिएक्शन उनका मैं लेता हूं, फिर मैं आपसे और इसको समझूंगा। अली दारूवाला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अली दारूवाला जी, बहुत स्वागत है आपका। और फहमीदा हसन खान जी हमारे साथ नेता एनसीपी की ओर से जुड़ी हुई हैं। फहमीदा हसन खान जी, आपका भी स्वागत है। अली दारूवाला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से जो बयानबाजियां हुई और खासतौर से जो कहा गया एआईएमआईएम के नेता की ओर